Good morning, students. Recording of partnership transactions. Recording of partnership transactions. ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. Recording of partnership transactions. पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. अब आपके प्रैक्टिकल एंट्रीज चालू होने जा रही है. आप ध्यान से सुनना. तो सारी एंट्रीज करने का तरीका कह रहा हूं, पता लग जाएगा. कोई एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है. किसी भी एंट्री को रटने की जरूरत नहीं है. तरीका बता रहा हूं तो आप अच्छी तरह समझना. सबसे पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट है तो सबसे पहले उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अब मैंने अभी क्या बताया? एंट्री को रटना नहीं है, याद नहीं करना, समझना है. नेट प्रॉफिट अगर है तो P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होता है. भाई नेट प्रॉफिट कब होगा? जब P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा. नेट प्रॉफिट कब होगा? P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा. और क्रेडिट को ट्रांसफर करना है तो उसको डेबिट कर दो, ये हमारा नियम है. तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. जो क्रेडिट बैलेंस था, माने क्रेडिट साइड बड़ा था, उसको ट्रांसफर करना है तो उसको डेबिट कर दिया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. और कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो ये पहली एंट्री हुई. अगर नेट प्रॉफिट है, कहां है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा. P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा. ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट वाले को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. और कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हमारी एंट्री हो जाएगी. उसके आगे फिर एंट्री करने का तरीका समझना.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित एंट्री बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित एंट्री बता रहा हूं। इसमें पहले तो आप इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है और खर्चों को डेबिट करो, ये हमारा नियम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करो, और जब पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और बढ़ जाएगी तो उसको और क्रेडिट करो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? देखो पहले बताया था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद नहीं करना है, समझना है। नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा, जिसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा, जिसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया डेबिट, और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म के लिए खर्चा है, और हमारा नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। खर्चों को डेबिट करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको नगद तो दे नहीं रहे, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नगद नहीं दे रहे, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और बढ़ जाएगी तो कैपिटल को और क्रेडिट कर देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, इसके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर बात आ गई ना, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री करने का नियम क्या है? जिस अकाउंट
को ट्रांसफर करने जा रहे हो, जिस अकाउंट को ट्रांसफर करने जा रहे हो उसका अगर डेबिट बैलेंस है, ये रहा डेबिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो इस बार किसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। और कहां ट्रांसफर कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और किसको ट्रांसफर कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो भाई ट्रांसफर की एंट्री का नियम क्या होता है? जिस अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर दो, जिस अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर दो। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? जहां ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? जहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहां कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताने जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर फर्म से रुपया विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो उसका ड्राइंग हो जाता है। और ड्राइंग पर फर्म ब्याज लेती है तो पहली एंट्री किसकी हो जाएगी? इंटरेस्ट चार्ज करने पर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगेंस्ट बिल्कुल उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म से इनकम है और फर्म पार्टनर से लेती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है इसलिए लिखा चार्ज करेंगे तो ये फर्म के लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट हो जाएगा। और ये पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर आप कम करोगे तो उलट दो, क्रेडिट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अब दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। मैंने क्या बताया? जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना है वो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। तो इस बार हमें किसको ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और
कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए खर्चा था, और डेबिट ऑल खर्चे, सारे खर्चों को डेबिट करो तो डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया तो उनकी कैपिटल बढ़ी, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया तो उनकी कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ट्रांसफर की एंट्री का मैंने नियम बता दिया, जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, और जिस अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। और साथ में दूसरा खाता कौन सा आएगा? जहां आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन, इसकी एंट्री बता रहा हूं। फर्म जब पार्टनर को सैलरी देगी या कमीशन देगी तो सबसे पहले सैलरी और कमीशन अलाउ की एंट्री करेंगे। फर्म देगी, क्या देगी? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, तो ये फर्म के लिए खर्चा है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल खर्चे, सारे खर्चों को डेबिट करो। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन हो तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन है तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट, बोनस है तो पार्टनर बोनस अकाउंट डेबिट। रेम्यूनरेशन का जो भी नाम है, सैलरी है तो सैलरी डेबिट कर दो, बोनस है तो बोनस डेबिट कर दो, कमीशन है तो कमीशन डेबिट कर दो। और पार्टनर को देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल बढ़ेगी तो और क्रेडिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सैलरी देने की हो गई, ये सैलरी देने की हो गई। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को ट्रांसफर करने पर कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अभी बताया जिस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर देंगे, उलट देंगे। तो पार्टनर सैलरी तुम्हारे पास क्या है? डेबिट। बोलो क्या है? पार्टनर सैलरी डेबिट, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? कहां ट्रांसफर करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, कमीशन है तो टू पार्टनर्स कमीशन। मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ रही है आपके एंट्री। बहुत अच्छी तरह नियम समझा के बता रहा हूं। अब
अगर कुछ राशि रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व में ट्रांसफर कहां से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कोई रुपया तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकाल के उसको रिजर्व अकाउंट में डालना चाहते हो, कहां से निकाल के? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से रुपया कब निकलेगा? जब उसमें रुपया पड़ा है तभी तो निकलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रुपया पड़ा है का मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रुपया पड़ा है का मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से निकालेंगे तो कम हो जाएगा। तो क्रेडिट को क्या करो ना, क्या करना पड़ेगा? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। निकाल लिया रुपया, कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो कम हो गया। क्रेडिट बैलेंस था, रुपया निकाल लिया, डेबिट कर दो। और कहां ले जा रहे हो? रिजर्व में, तो टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। और अब अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस है क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट बैलेंस है यानी नेट प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो प्रॉफिट बच गया सब कुछ करने के बाद, ये सब करने के बाद में जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर में बांट देंगे। तो प्रॉफिट कब बचेगा? जब उसका क्रेडिट साइड बड़ा होगा। यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब क्या? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है तो ट्रांसफर करने पर क्या करेंगे? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, खाता क्लोज हो गया। और ये पार्टनर का जो जो हिस्सा आएगा वो कहां जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसको और क्रेडिट करेंगे, उसको और क्रेडिट करेंगे। तो ये आपके अकाउंटिंग एंट्रीज थी। अब मैं आपको बता रहा हूं फिर एकदम लिखी हुई। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स,
नेट प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा। नेट प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होगा, और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड को ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कहां ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर की एंट्री का नियम होता है क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो तो डेबिट कर दो। फिर एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो ये फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेज है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेज ये हमारा नियम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये खर्चा डेबिट कर दिया, ये एक्सपेंसेज होता है, और ये रुपया उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अब किसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल और इंक्रीज हो रही है तो उसको और क्रेडिट करो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ट्रांसफर करने पर उसको क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो सवाल है डेबिट किससे करेंगे? तो उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर फर्म से रुपया निकालता है तो ये उसका ड्राइंग कहलाता है, और जिस प्रकार से फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो पहली एंट्री करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो फर्म के लिए इनकम है, और क्रेडिट ऑल इनकम ये हमारा नियम है, ये इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम को क्रेडिट करो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब उसकी कैपिटल को कम करेंगे तो क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे, तो आपके एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को जो क्रेडिट है ट्रांसफर करेंगे, और अभी बताया ट्रांसफर करेंगे तो जो अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, और कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब सैलरी और कमीशन या कोई भी रेम्युनरेशन पार्टनर को देंगे तो इसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह हो जाएगी। सैलरी अगर पार्टनर को देंगे, कमीशन पार्टनर को देंगे, या कोई भी रेम्युनरेशन पार्टनर को देंगे तो ये फर्म के लिए खर्चा है, और डेबिट ऑल खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, तो पार्टनर सैलरी दी तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन दिया तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेज है। और सैलरी पार्टनर को देंगे, कमीशन पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल और बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में इस इंटरेस्ट ये सैलरी को और कमीशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो सैलरी अकाउंट को अभी आपने डेबिट किया, कमीशन अकाउंट को डेबिट किया,
और जिस अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर सैलरी को ट्रांसफर करेंगे तो अभी डेबिट है, ट्रांसफर करने पर क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर कमीशन अकाउंट अभी डेबिट है, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और ये ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट कौन हो जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कमीशन। इसी प्रकार से फर्म अगर प्रॉफिट में से कुछ राशि रिजर्व में रखना चाहती है, फर्म प्रॉफिट में से कुछ राशि रिजर्व में रखना चाहती है तो कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बड़ा है, इसमें से कुछ रुपया निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से रुपया निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से रुपया निकालोगे तो बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस अगर कम हो जाएगा तो डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कहां ले जाओगे? रिजर्व अकाउंट में। रिजर्व अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस बच गया यानी नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है तो बांटेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट खाता बंद हो जाएगा। और पार्टनर को देंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों लिखा? ये भी आपके समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। अभी तो आप समझ लो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी तो समझ लो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब जगह अभी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लो। ये आपके अकाउंटिंग हुई पार्टनर के रेम्यूनरेशन के संबंध में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संबंध में, रिजर्व में ट्रांसफर करने के संबंध में, और फाइनल बैलेंस पार्टनर में बांटने के संबंध में।